और कैसे होस्ट करते हैं उसको वो भी कोई दिक्कत। तो इसीलिए मैंने बहुत कुछ बताया भी आप लोगों को। यस कमी आज मैंने टॉपिक दिया था टेबल के बारे में। कितने लोगों ने ट्राई किया? उधर बढ़ जाए। कितने लोगों ने ट्राई किया? कितने लोगों को आता है पहले से टेबल? ये बनाइए, फटाफट दिखाइए मुझे। मैं एक टेबल दे रहा हूँ आप लोगों को बनाने के लिए। जैसा मैं बोलूँ ऐसा बनाना है आप लोगों को, ठीक है? बता के रखेंगे मुझे ऐसा नहीं, ये ऐसा होना। इसमें मैं बता देता हूँ। इसमें लिखना है आपको BSc IT थर्ड ईयर। इसमें आपको लिखना है कुछ, इसमें लिखना है आपको कुछ भी लिख देना है। सपोज XYZ कुछ भी लिख देना है, यहाँ पे कुछ भी लिख देना है, कुछ भी कंटेंट लिख के मुझे ऐसा बना के जस्ट ट्राई। क्योंकि यहाँ पे टेबल का जितना भी एट्रीब्यूट है ना सारा यूज हो जाएगा, और उसमें भी जो मेन एट्रीब्यूट्स है इस टेबल को बनाओगे ना, तो जितने भी मेन एट्रीब्यूट्स है टेबल में वो सारा यूज हो जाएगा। कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है पता है आप लोग को? ये सारी वो बताइए। नहीं पता है? तो पता ही नहीं। टेबल का एट्रीब्यूट पता है? एट्रीब्यूट्स है, टेबल का एट्रीब्यूट्स है TRTD। बिल्कुल, ड्रॉ स्पैन, कॉल स्पैन, और उसके बाद सेल स्पेसिंग है ना, ये सब क्या है आपका? हाँ बिल्कुल, ये सारे क्या है? तो यहाँ पे जो मैंने दिया है इसका रीजन है, मैं चेक करना चाहता हूँ कितने लोग जानते हैं। नहीं जानते तो मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा, यस और नो में जवाब देंगे। जानते हैं आप लोग बना सकते हैं? नहीं बना सकते? यस सर। कॉन्फिडेंस से बोलना। तो क्लास को छोड़िए मत, पकड़ के रखिए, मिस ना हो जाए। अब इसको बनाना कैसे ये देखिए। सबसे पहले तो टेबल बनाते कैसे, जो जानते हैं वो बनाएंगे, ठीक है? जो नहीं जानते रह जाएंगे। HTML में सबसे सिंपल चीज क्या है पता है? सबसे अच्छा चीज क्या है? जो हम सोचते हैं वही लिखते हैं। हमें क्या बनाना है बताओ? टेबल। तो इसके लिए कौन सा टैग यूज करेंगे? टेबल टैग यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या यूज करते हैं यहाँ पे? टेबल टैग यूज करते हैं। कोई दिक्कत? This will specify that we are going to draw a table in HTML. कोई दिक्कत? अब देखो टेबल में होता क्या बेसिकली, आपको पता होगा टेबल कैसे बनता है। बहुत सारे रो एंड कॉलम से बनते हैं, रोज एंड कॉलम्स से बनते हैं, यस सर। तो उसी तरह से हर एक टेबल को हम क्या करते हैं, पहले रो में डिवाइड करते हैं, रो 1, रो 2, रो 3, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, उसके लिए क्या यूज करते हैं वो TR। तो आपको टेबल में कितना रो लेना है ये आपको डिसाइड करना है ना, 1, 2, 3, 4 कितना लेना है ये आपको डिसाइड करना है। तो उतना हम TR टैग का एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे। जैसे देखिए हमें मालूम कितने रो है इसमें, 1, 2, 3, 4, तो मैं ऐसा लिखूंगा कि फर्स्ट TR टैग ये हो गया, फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड TR टैग सेकंड रो को रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड TR टैग थर्ड रो को रिप्रेजेंट करेगा, और ये फोर्थ TR टैग फोर्थ रो। कोई दिक्कत? So this will specify first row, this is second, this is third, and this is fourth. So row 1, row 2, row 3 and कोई दिक्कत? क्या इतना से काम हो जाएगा? कुछ भी नहीं। बट हमें रॉ में चाहिए क्या? कॉलम चाहिए। कॉलम में नहीं चाहिए, डेटा चाहिए, और डेटा भी नहीं चाहिए, हमें सेल चाहिए। एक्चुअली क्या चाहिए? सेल, जहां पे हम क्या करेंगे, डेटा को स्टोर करेंगे। यस सर। तो टेबल TR मतलब टेबल रो 1, रो 2, तो हर एक रो का पता ये भी एक टैग ही है ना, तो TR
जो कि टेबल टैग के अंदर काम करता है, और हर एक ब्लॉक क्या क्या होगा, ओपनिंग होगा तो क्लोजिंग भी होगा, क्योंकि एक कंटेनर टैग होता है। और इसके अंदर होंगे क्या, इसके अंदर आपके डेटा सेल्स होंगे। क्या होंगे, डेटा सेल्स दैट विल रिप्रेजेंट द कॉलम्स, दैट विल रिप्रेजेंट द कॉलम्स। उसको कहते हैं टीडी। क्या बोलते हैं, टीडी। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको हर एक रो में कितना लेना है, कितने सेल चाहिए आपको, ये डिसाइड करना है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टीडी पेयर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, टीडी मतलब टेबल डेटा सेल। क्या बोलते हैं उसको, टेबल डेटा सेल। अब कितना चाहिए आपको, अभी इसको भूल जाओ, तो मैं सिंपल पे बात करता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो मुझे ऐसा चाहिए, मैं तीन ही रखता हूँ अभी, सपोज ऐसा चाहिए, तो सिंपल। तो एक को मैं हटा देता हूँ, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और फर्स्ट सेकेंड किसी को भी, कितने रो है उसमें बताइए। दिस इज R1 R2 R, ठीक है, वहां भी है R3। इसके बाद हर एक, देखो हर एक रो में कितने सेल है, यहाँ पे एक सेल, दो, और चलिए सेल ने इसको डेटा सेल कहते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय टीडी पेयर। एक टीडी का मतलब एक सेल, दूसरे टीडी पेयर का मतलब दूसरा सेल, तीसरे टीडी पेयर का मतलब तीसरा सेल। तो हमें तीन सेल चाहिए ना हर एक रो में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट टीडी एक सेल बनेगा इससे, सेकंड टीडी क्या होगा ये, और थर्ड टीडी क्या होगा आपका बताइए, ये होगा। सो इसके अंदर जो भी डेटा आपको रखना है, जैसे मान लो मैंने रखा है यहाँ पे ए बी और सी, कोई दिक्कत। सो इस तरह से हमारे पास तीन सेल, कोई दिक्कत बच्चे। अब देखो हर एक रो में कितने सेल हैं, तीन सेल है, तो सेम चीज को मैं रिपीट यहाँ भी करता हूँ, यहाँ भी सेम रिपीट कर दो, सेम रिपीट कर दो, कोई इशू, करके देखो, ट्राई करके देखो। तो कैसा रो बनेगा आपका, कैसा टेबल बनेगा, सर ऐसा टेबल बनेगा, कोई दिक्कत। सिंपल है, जो बना सकते हैं ये बनाइए, जिनको आता है अच्छे से पहले से वो बना सकते हैं। चलिए इसमें रॉ स्पैन और कॉलम स्पैन का यूज होगा, और जो जानते हैं वो बना सकते हैं। उसमें देखना चाहता हूँ कि हर जगह कंसेप्ट ही काम नहीं होता है, हर जगह ये सिंटैक्स ही यूज नहीं होता है, लेकिन लॉजिक भी यूज होता है। और ये बेसिकली जो रॉ स्पैन और कॉलम स्पैन जो है टेबल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। इतना आप जानते हो तो मतलब आपको कमांड है खासकर टेबल, ठीक है। दैट्स व्हाई मैंने ये दिया है आपको। फिलहाल इस पे फोकस कीजिए, ये बना लोगे आप लोग, बन गया, रिपीट कर देना है। सो एक तो आप समझ गए कि आपको कितना सेल चाहिए, कितने रॉ चाहिए, ये आप डिसाइड कर सकते हो। कितने रॉ चाहिए उतने रॉ बना सकते हो, और हर एक रॉ में कितने कितने कॉलम्स चाहिए, सॉरी कितने कितने सेल चाहिए, ये भी आप उसके लिए टेबल बना सकते हो। बट नॉर्मली क्या होता है, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको, कि हर एक सेल का अपना एक हेडिंग होता है। जैसे मान लो मैं कोई टेबल बनाता हूँ सपोज, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले सपोज करता हूँ मैं यहाँ पे इसको मैं बना देता हूँ हेडर, टेबल का हेडर मतलब होता है ना, टेबल का नाम इसको कहते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे नेम, यहाँ पे एड्रेस, और यहाँ पे मैं रखता हूँ मान लो मोबाइल। तो एक्चुअली में देखो ये जो सेल है, ये जो सेल इसका क्या हेडर होगा ना, इसको रिप्रेजेंट करेगा, इस कॉलम को रिप्रेजेंट करता है हेडर। तो उसके लिए हम थोड़ा सा क्या चाहते हैं, हेडर कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा डिप होना चाहिए, थोड़ा सा बोल्ड होना चाहिए, थोड़ा अलग होना चाहिए, ये हेडर है ऐसा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सीडी के बदले टीएच यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, टीएच, टेबल हेडर, ठीक है। यहाँ पे आप इसके जगह पे आप क्या कर सकते हो, टीएच, टीएच पहले वाले में, ठीक है। जब भी आपको टेबल का हेडर बनाना हो क्या करोगे, टीएच, टीएच। बाकी में नॉर्मल सेल चाहिए तो क्या करोगे, टीडी यूज करोगे, हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मुझे ये नॉर्मल चाहिए, ये नॉर्मल चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, टीडी, 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 टीडी और टीडी, और ये है बच्चों, समझ में आया इतना।
किसी को डाउट तो बताइए। मैंने कई बार बोला प्लीज आप लोग नोटपैड पे यूज करते हैं, कई बार बोला रीजन ये है, फिर आप कर लोगे बना के दिखा दोगे, लेकिन पता है 10 दिन में फिर हो जाओगे। देखो याद है, अच्छी बात, मैं मना नहीं करता हूँ कि आप नहीं कीजिए, लेकिन स्पेशली जो स्टार्टिंग कर रहे थे ना, जिनको थोड़ा सा डमाडोल हो गया है, उनके लिए आप लोग जिनको अच्छे से कॉन्फिडेंस है कि हम याद है आप कीजिए कुछ जो स्टार्टिंग वाली ग्रुप। तो रीजन है इसका, मैंने कई बार बोला आपको, फिर से मैं बता रहा हूं, जब टाइप करोगे चीजें आपके दिमाग में लॉन्ग टाइम तक जो है रहेंगे। आप टाइप नहीं करोगे सब कुछ ऑलरेडी, आप जैसे कि आप सबलाइन में देखते हो सब कुछ कमेंट कर देता है, तो चीजें याद नहीं, उसमें एक ही पर्पस है। आप अभी आप प्रोफेशनल नहीं हो, आप स्टूडेंट प्रोफेसर, आपको पूछा जा सकता है कभी भी इंटरव्यू, इसीलिए क्या ये हो गया आप लोगों का, ये पोर्शन समझ में आ गया। बस इतना ही आपका क्या है, टेबल, इतना ही टेबल। लेकिन एक चीज आप टेबल बनाओगे ना, तो ये टेबल कैसा बनेगा पता है, बॉर्डर नहीं दिखेगा आपको, दिखेगा क्या बॉर्डर आपको, नहीं दिखेगा। हमें बॉर्डर भी चाहिए, क्या चाहिए, बॉर्डर चाहिए। तो इस टेबल टैग में आप क्या करोगे, एक चीज ऐड करना है आपको, क्या है, बॉर्डर एट्रीब्यूट। इसमें आप वैल्यू दोगे कितना, 0 से लेके 0 1 2 3 4 तक दे सकते हो, लिखना उसको। तो 0 नहीं दे, 1 देके दे, फिर क्या रखोगे, वैल्यू, मतलब बॉर्डर का टाइप है उसमें 1 2 इस तरह से, और 1 देके। 1 एक्चुअली में होता क्या है ये बताओ मुझे। एक्चुअली में ये जो 1 है ना, इस बॉर्डर का जो बिट्स को रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, बिट्स को रिप्रेजेंट करता है। देखिए हो गया, आप ट्राई किया आप लोगों ने, हाँ क्या ट्राई किया, 1 दिया आपको, 1 नहीं दिया, कितना दिया, 10 दिया, 10 मोटा हो गया होगा, आपने कितना दिया, 1 दिया। सो बेसिकली 1 तो 0 दोगे तो देखो गायब हो जाएगा, देखो ट्राई करके 0 भी देखे, ट्राई करो। जब कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आपने देखा भी होगा, कभी-कभी हमें डेवलप होना चाहिए कि बॉर्डर नहीं चाहिए, तो क्या करते हैं, 0 है ना, क्या करते हैं, यस नहीं तो वो छूट गया, आप नहीं कर लीजिए, है ना। तो कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि हमें टेबल तो चाहिए लेकिन बॉर्डर नहीं चाहिए, तो हम 0 कर देंगे, 0 पिक्सल, मतलब कुछ भी नहीं। 1 देंगे तो 1 पिक्सल का बॉर्डर होगा, 2 देंगे तो 2 का होगा, 10 देंगे तो 10 का, जितना देंगे उतना, ठीक है। ऐसा बना, मुझे नहीं लगता है ये क्या तुम्हारा बोला, ये तो चलिए हो गया बच्चों यहाँ। अब कभी-कभी आपको रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं हमें क्या करना है, उस टेबल में कुछ पैटर्न कर देना है, क्या देना है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, बीजी, क्या यूज करेंगे, बीजी करना है, ठीक है। देखिए देखिए नॉर्मली क्या होता है, जो हम काम करते हैं ना आजकल सीसस के हेल्प से करते हैं, तो वहां पे हम सीसस के हेल्प में प्रॉपर्टी सेट करते हैं, बट कुछ एट्रीब्यूट्स आप यहाँ भी सेट कर सकते हो, वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या लिखोगे, ट्राई करो बीजी कलर, वो कलर देना है आपको, जिस फॉर्म में देना है वैल्यू, रेड दो, ऐसे भी लिख सकते हो, आरबीजी फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, और चाहो तो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। तो ट्राई कीजिए, कौन सा कलर दिया आपने, हो गया बच्चों, कोई इशू। तो ये नॉर्मल एट्रीब्यूट्स है जो कि हम बेसिकली यूज करते हैं टेबल के साथ, है ना। लेकिन ये तो ठीक है, बट कुछ और भी चीजें हैं आपने देखा होगा, आई थिंक जब कोई टेबल आप क्रिएट किए हो ना, तो थोड़ा सा देखना, सेल अलग दिख रहा होगा आपको और बॉर्डर अलग दिख रहा होगा,
यस सर, सेल जो आपको दिख रहा है बॉर्डर का अलग एरिया डिफाइन होता है टेबल बॉर्डर का, और जो सेल का बॉर्डर का एरिया अलग डिफाइन होता है। तो बेसिकली दोनों के बीच में आपने कुछ स्पेस देखा होगा बेसिकली, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है स्पेस। हमें उस स्पेस को कम करना हो या उस स्पेस को इंक्रीज करना हो, दैट्स व्हाई वी यूज सेल स्पेसेस। क्या यूज करते हैं? सेल स्पेस। अब फोकस करो जो मैं बोल रहा हूँ। हमें जैसे कि बॉर्डर आपने देखा होगा में कुछ ऐसा विजिबल होगा, आप देखोगे ये बॉर्डर हो गया हमारा, इसमें सेल होंगे कुछ इस तरह से दिखा होगा, कुछ इस तरह से आपको सेल विजिबल। यस सर, ऐसा विजिबल होगा देखना, और लेकिन स्पेस थोड़ा कम होगा क्योंकि मैं तो कंप्यूटर नहीं हूँ कि एकदम एक्यूरेट करूंगा, बट ऐसा कुछ विजिबल होगा, कुछ गैप दिख रहा होगा। उस गैप को हमें क्या करना है? इंक्रीज या डिक्रीज करना है। सो दैट्स व्हाई वी यूज सेल स्पेसिंग। मतलब सेल, एक सेल और दूसरे सेल के बीच में जो स्पेस है ना, उसको हमें क्या करना है? ठीक है, दैट्स व्हाई वी यूज सेल स्पेसिंग। कोई दिक्कत? तो वो उस एट्रिब्यूट को आप ऐड कर सकते हो कहां पे? इसका यूज नहीं, मैं हटा दूं अभी। बीजी कलर ट्राई किया होगा आप लोगों ने, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? कितना, जितना आपका स्पेस है ना, आप एक काम करो, पहले जीरो करके देखो क्या होता है। जीरो करके देखो, सेल स्पेस जीरो पहले रख के देखो, हो गया? आप ऑर्डर को वर्क कर दो, ऑर्डर को वर्क कर दो, सेल स्पेस ऑर्डर को वर्क करें। ठीक है, आपको सेल क्या लिखना है? स्पेसिंग, स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग, यही है ना? जैसे ट्राई कीजिए, है ना? सो बेसिकली होगा क्या, मैंने अभी क्या बोला था आपको? जीरो। तो देखोगे ना, ये जो स्पेस है ना, जीरो हो गया, मिनिमाइज हो गया। यस और नो? और एक काम करो, आप क्या करना, नॉर्मली जो बॉर्डर है ना उसको भी 1 रखना, ताकि थोड़ा सा बॉर्डर दिखे हमें, और हम सेल स्पेसिंग क्या रखते हैं? 0 रखेगा। ट्राई करके देखो कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा आपको। यस और नो? अब क्या करो, सेल स्पेसिंग में जो वैल्यू आपने दिया है, 0 दिया था अभी, हर एक सेल के बीच का जो डिस्टेंस था वो 0 हो गया होगा। आप उसको इंक्रीज करो, 1 करके देखो, 5 करके देखो, रैंडम करके देखो, देखोगे वो अलग होता जाएगा। गौर से देखिए, ट्राई कीजिए, तो अलग अलग दिखेगा, जैसे मैंने सेकंड में आपको दिखाया है ना। तो जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे उस हिसाब से क्या होगा, ये इंक्रीज होता जाएगा। कैसा? So this is called sale space. So if you want to customize the sale space, then you can change by using sale space. कोई दिक्कत? चलिए इतना कर लेंगे। तो देन अब बच्चों बात आती है, ये तो सेल स्पेसिंग हो गया, हम और क्या जानते हैं? हाँ, एक सेल पैडिंग होता है। वो पैडिंग क्या होता है बताओगे फिर? कभी कभी जो हम टेबल यूज करते हैं, सॉरी सेल यूज करते हैं, सेल में कुछ कंटेंट देते हैं। अब देखो कुछ, आप एक काम करो, हर एक सेल में कुछ राइट करके देखो, गौर से देखो, कुछ ना कुछ हर एक सेल में राइट करके देखो, तो क्या होगा ना, देखो ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, जो हमने लिखा है इसमें, और सेल का जो बॉर्डर है उसके बीच में स्पेस आप देखो गौर से। यदि आपने कुछ नहीं दिया थोड़ा सा स्पेस दिखेगा, पर हम चाहते हैं कि वो जो स्पेस है, जो कंटेंट उस सेल के अंदर जो कंटेंट हमने लिखा है, और जो सेल का जो बॉर्डर है, सेल का बॉर्डर, उसके बीच में हमें गैप चाहिए। क्या चाहिए? गैप चाहिए। उसको पैडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पैडिंग। उसको हम क्या कर सकते हैं? इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए हमारे पास क्या है ऑप्शन? सेल डबल डी होता है, आई थिंक डबल डी, चेक करना जरा सा यार, ठीक है, चेक करके देखो। और उसमें आप देखे देखो 2 दो, 5 दो, 0 दो, सब 0 दोगे ना, तो देखो ये जो है ना आपका एकदम आ जाएगा, कोई भी गैप नहीं बचेगा। 2 3 4 करके देखो, तो जैसे जैसे बढ़ाओगे वैल्यू, ऐसे वैसे क्या होगा? गैप बढ़ता है।
डबल डी है या सिंगल डी है? कोई दिक्कत? तो समझ में आया सेल स्पेसिंग का क्या यूज है और सेल प्राइस का क्या यूज है? समझ में आया? ऐसे समझो, ऐसे समझो। ये मान लो हमारा सेल समझो, सेल मतलब टीडी। ध्यान से, जब मैं सेल कहता हूँ तो टीडी हो, उसके अंदर मैंने कुछ कंटेंट लिखा। सपोज मैंने लिखा राजीव, क्या लिखा हमने? राजीव। इस तरह से सोचते हैं। बट हम चाहते हैं कि ये जो कंटेंट है ये हमारे हिसाब से, और मान लो यदि सेल छोटा है ना तो कुछ इस तरह से आए, इस तरह से आपको जैसे पता है। हम इसके बीच का स्पेस, ये जो स्पेस है ना, ये जो स्पेस है, इधर से जो स्पेस है, इधर से जो स्पेस है और कंटेंट, उसके बीच के स्पेस को क्या करना चाहते हैं? इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं ये ऐसा ना दिखे, ये ऐसा दिखे, ये ऐसा दिखे। तो हम क्या करेंगे? बढ़ाएंगे इसको। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? समझ में आई बात? तो आप 5 पिक्सल कर दो तो चारों तरफ से 5 पिक्सल का स्पेस। अब देखो कंटेंट आपका छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं, इधर 5 होगा, इधर भी 5 छोड़ेगा, लेकिन कंटेंट ही आपका छोटा है, उससे सबसे क्या होगा? कोई दिक्कत? क्या चीज? वो सारा चारों तरफ से बोलेंगे। जब हम सिर्फ पैडिंग देंगे ना तो क्या होगा? लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सब देखेगा। क्या चीज? हाँ, आपको नहीं चाहिए तो जो था आप केवल वो चीज में बताऊंगा आपको, जब सीसेस में बताऊंगा ना तो वहाँ पे अलग अलग करने के बताऊंगा। पहले लेफ्ट से स्टार्ट होता है, लेफ्ट राइट टॉप को बढ़ाओ। हो गया? क्या हुआ किसी का? बना तो बताना मुझे, ये बन गया किसी का? सर वो बीच में तो लाइन ब्रेक हो रही है सर। सेल स्पीड ये देखो, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया है ना, ये समझ जाओगे ना तो पूरा रॉ जो स्पैन और कॉलम स्पैन यूज करते हैं, कॉल स्पैन यूज करते हैं, उसका कांसेप्ट ही समझ जाओगे। चलो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ट्राई किया आप लोगों ने? किसी को कोई डाउट है? आप लोगों ने ट्राई किया? केवल सिस्टम लेके बैठे हो? बताओ। बहुत देर से हंस के बोल रही है, पढ़ाई कुछ नहीं कर। क्या बनाई? चलो मुझे इसका साइज बना के दिखा दो, साइज बना के दिखा दो। हम चाहे तो किसी भी सेल के बिट्स को भी क्या कर सकते हैं? इसके लिए क्या है? बिट्स है ना? नहीं, उसके लिए बस सेम सब कुछ वही है। हो गया आपका? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? किसी ने ऐसा है जो ट्राई नहीं किया अभी तक? क्या कोई डाउट है? आपको जाना था बाहर? आपको जाना चाहिए। अब देखो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है तो आगे हम बढ़े। दिक्कत है तो बता दो, या तो 0, हमारा कंसेप्ट सिंपल है, या तो 0 या तो डाउट है तो 1, नहीं है तो सीधा 0। ये जो बीच में नहीं रुकना है, क्योंकि हम लोग डिस्क्रीट वैल्यू पे काम करते हैं, हम लोग कंप्यूटर साइंस आईटी के स्टूडेंट। सो यहाँ पे या तो हम जानते हैं, समझ गए तो ठीक है, समझ गए, नहीं थोड़ा सा भी डाउट है तो नहीं समझे में आता, ठीक है ना? तो इसीलिए बता देना। हाँ, कुछ बोले डाउट है थोड़ा सा? अब डाउट नहीं है? सो बेसिकली देखो, आप इसको मैं हटा दूं, रफ कर देता हूँ। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेसिकली, वो क्या है आपका? कॉल स्पैन एंड तो दो तरीके से अलग अलग आप बहुत सारे जगह पे जाओ, कंटेंट पे जाओगे, बहुत सारे वीडियोस देखोगे, बहुत सारे ऑडियो देखोगे, बहुत सारे पीडीएफ देखोगे, तो हर जगह अलग अलग तरीके से समझाया गया है। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके से समझा देता हूँ, आपको जैसे समझ में आए। कोई दिक्कत? तो बेसिकली कहीं पे इसको मर्जिंग के नाम से बोलते हैं, सेल मर्जिंग के नाम से, कभी कभी हम क्या बोलते हैं इसको? स्प्लिटिंग के नाम से, स्प्लिट करना। ठीक है, मैं दोनों तरीके से समझाऊंगा। पहले मैं नॉर्मल तरीके से बताऊंगा, फिर आपको
तो मैंने क्या बोला थी, टॉपिक क्या है हमारा बताइए, टॉपिक क्या है हमारा, कॉल स्पैन एंड ड्रॉ स्पैन। सो एक चीज समझ लीजिए, कॉल स्पैन कॉलम के लिए होता है, ध्यान से, कॉल स्पैन बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होता है, कॉलम को मर्ज करना हो, ध्यान सुनिएगा दो तरीके से, या कॉलम को मैंने क्या बोला थी, मर्ज करना हो या स्प्लिट करना हो, ऐसे समझिए। कॉलम के बारे में बात करेंगे तो कॉल स्पैन, रॉ के बारे में बात करेंगे तो रॉ स्पैन। रॉ क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, कॉलम क्या होता है, तो आखिर वर्टिकल का मतलब, कॉलम का मतलब यहाँ पे सेल की बात करते हैं, यहाँ पे मैंने कई बार बोला कॉलम का मतलब यहाँ पे सेल, तो यदि सेल बहुत सारे हैं और इस तरह से हैं तो उसके बारे में कुछ करेंगे तो दैट इज कॉल्ड कॉल स्पैन। रॉ में जो सेल है, या ऐसे उल्टा समझना पड़ेगा आपको, एक्चुअली रॉ मतलब क्या, फर्स्ट रॉ, सेकंड रॉ, थर्ड रॉ, फोर्थ। अब ये अलग अलग रॉ में जो है उस पे हमें कुछ करना है तो दैट इज कॉल्ड रॉ स्पैन। अलग अलग कॉलम में जो सेल है उस पे करना है तो क्या होगा, कॉलम। ध्यान से तो कंफ्यूजिंग होगा लेकिन समझ जाओ। अब देखो इसी को मैं बनाता हूँ, अभी इससे सिंपल चीज है, अभी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो मुझे ऐसा बनाना है, तो क्या करेंगे, पहले इसको बना के देखो, क्या इसको रॉ स्पैन का यूज है क्या, तो सबसे पहली बात देखिए, दो तरीके से समझेंगे यहाँ पे, हमें कितना रॉ चाहिए, उसमें तो कोई कंप्रोमाइज नहीं, तो टेबल बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले तो टेबल विजिबल है सबको, सबसे पहले फर्स्ट रॉ टीआर, टीआर कितने रॉ है, 3 है ना, सेकेंड रॉ और ठीक है बच्चों, R1 R2 और R3, R1 R2। अब देखो गौर से, इस रॉ में तो कोई दिक्कत है क्या, सबसे पहले इसमें बताओ कितना सेल है, आप कितना विजिबल होता है, पहले रॉ में कितना सेल है, अब बियॉन्ड द कहता है ना, बियॉन्ड द बोर्ड हमें देखना है, जो चीज नहीं है उसको हमें समझना है, क्या दिख रहा है आपको, चलो अभी मुझे बताओ अभी कितना है, ध्यान से एक्चुअली में ये स्पेस कितने का ले रहा है, 3 सेल का, तो समझो यहाँ पे अभी एक सेल है ना, एक ही सेल बनाते हैं, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, टी है ना, क्या लिखता हूँ मैं, टी, एक ही सेल है यहाँ पे, लेकिन ये बताओ मुझे इस ऊपर वाले सेल को हम नीचे ब्रेक कर रहे हैं ना, कितने से मैक्सिमम कितने में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, ये इस सेल को हम मैक्सिमम कितने में ब्रेक कर रहे हैं नीचे, इस सेल के स्पेस को जो हम मैक्सिमम कितने में ब्रेक कर रहे हैं, 6। यहाँ पर 3 में रहता है, यहाँ बताओ इसको कितने में ब्रेक कर रहे हैं, यहाँ भी हम मैक्सिमम देखो 1 2 3 सेल के स्पेस में ब्रेक कर दिया, ठीक है, यहाँ भी देखो 1 2 3 मैक्सिमम। अच्छा यहाँ पे इसको इस सेल को कितने में ब्रेक कर रहे हैं, 2 में, मैक्सिमम देखना है आपको, ठीक है, 3 में करो, तो आप क्या करो, क्योंकि इसका मतलब ऐसे समझ लिया कि 3 में ब्रेक कर, या फिर ऐसे समझो कि इस सेल को हमें 3 सेल के बीच के बराबर ले जाना है, ध्यान सुनो मैंने क्या बोला, या तो आप इसको नीचे कितने में ब्रेक करो ऐसे देखो, या फिर ऐसे देखो कि इस सेल को आपको कितने सेल के बराबर करना है, 3 सेल के बराबर करना है, मर्ज करके इधर से करो, तो क्या कहेंगे यहाँ पे, तो इसके लिए यूज करेंगे हम क्या यूज करेंगे, इक्वल्स टू कितना, 3 है ना, लिखेंगे हम यहाँ पे, समझ में आया, अच्छा बताइए करके देखो पहले इतना हो रहा है क्या, सब कुछ भूल जाओ तुम, बुक का बुकिंग लैंग्वेज को सब भूल जाओ, अभी जो मैं समझा उस पर ध्यान दो, वो समझ में आया तो बोलो, बन गया आपका सेल। अब देखो
इसमें कोई चीज फर्स्ट रॉ में तो हो गया कि जो फर्स्ट रॉ में जो सेल है ना वो कितना बिट ले रहा है, वो 3 सेल को मर्ज कर रहा है एक्चुअली, 3 सेल को मर्ज कर रहा है। तो कॉल स्पैन लिखा हमने, या ऐसे समझो कि हम इस सेल को तो कितने में ब्रेक करें मैक्सिमम 3 में, इसलिए मैंने लिखा 3। दोनों तरीके से समझ सकते। अब देखो ये जो हमने लिखा नेक्स्ट रॉ में क्या है, कोई चेंज है क्या? यहाँ तो 3 सेल हमारे पास है, आप लिख दो क्या लिखोगे, फर्स्ट टीडी फर्स्ट रॉ हो गया, फर्स्ट सेल हो गया, टीडी क्या हो गया सेकंड सेल हो गया, और ये थर्ड सेल हो गया। कोई दिक्कत? और थर्ड में भी वही करना है, थर्ड रॉ में भी वही करना है। 3 सेल है तो 3 सेल करके देखो क्या ऐसा बना, क्या बताना मुझे, ऐसा बना या नहीं? ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ उसका, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉट ओनली दिस, आप कभी भी जाओगे समय ही एक्चुअली 15 मिनट मेरा चला जाता है ना, बट क्या करें, हाँ ध्यान से। कोई दिक्कत यहाँ पे बच्चों? इतना किया आप लोग, जल्दी करो जो फास्ट, मेरे पास 10 मिनट। हो गया बच्चों? हाँ चलो, आप थर्ड ईयर में हो, जल्दी हाँ चलो, समय नहीं समय। चलिए इतना कर लिया आपने। अब रॉ स्पान सॉरी कॉल स्पान समझ में आया। अब इसी में रॉ स्पैन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक काम करो, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसी को थोड़ा सा चेंज करूंगा। कोई इशू बच्चों? थोड़ा सा फास्ट चल रहा था, तो यहाँ पे मैं ऐसा कर दूं और इसको मैं ऐसा कर दूं, वो क्या होगा बताओ यहाँ पे। इसको भी मैं मिला लेता हूँ थोड़ा सिंपलिसिटी। तो अब मुझे बताओ पहले में कितना सेल है बताओ? 3 सेल रहेगा ही ना, कोई इशू इसमें, कोई चेंज? इसको मैं हटा दूं, अभी चेंज करता हूँ तो कहानी यहाँ से चेंज हो जाएगी। और ये बताओ इस सेल को हमें रॉ कॉलम वाइज नहीं करना है, रॉ वाइज करना है हमें मर्ज में, कितने के बराबर? 3 सेल के बराबर। तो क्या लिखेंगे, इसके नीचे क्या लिखेंगे हम? तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में ना, जहां पर जिसके नीचे करना है वहां पे टीडी में जाओ और क्या लिखोगे, फर्स्ट क्या लिखोगे 3, ये फर्स्ट टीडी हो गया, फर्स्ट हो गया। सेकंड को सेकंड आता है, यहाँ पे क्या होगा, हो गया। थर्ड बताओ यहाँ पे क्या, कोई दिक्कत यहाँ पे 3 से? अब यहाँ पे देखो, ये तो ठीक है 3, लेकिन यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ पे कितने, गौर से देखो, ये जो है जैसे हमने रॉ स्पैन 3 किया, ये तो 3 का स्पेस ले लेगा। तो अब इसमें हमें कितना चाहिए, इस रॉ में कितना चाहिए, वही के बारे में सोचना होगा। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, टीडी कॉल स्पैन, टीडी स्पेस केवल 2। ये किया ना रॉ स्पैन, ऑटोमेटिक वो 3 का स्पेस ले लेगा, हमें उसके बारे में अब नहीं सोचना है। अब हमें बस 2 ही को दिखना है, क्या दिखा है, टीडी। देखो ट्राई करके हो रहा है क्या, और फिर इसमें भी क्या होगा, टीडी टीडी टीडी। कोई दिक्कत? ट्राई करके देखो, ऐसा बना क्या, डू फास्ट। ये बताना हुआ या नहीं।
मार्च में मेरे पास है, तो फास्ट हो गया। तो समझ में आया? यदि मान लो सपोज तुम सोचोगे सर गलती से भी मैं यहाँ पे 2 की जगह 3 दे दूं तो क्या होगा? जैसे ही इसमें एक्स्ट्रा एक सेल आएगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, लेकिन वो ऐड हो जाएगा तो फिर वो क्या होगा, अजीब सा हो जाएगा केवल यहाँ पे। तो उस केस में आपका क्या होगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा और टेबल का साइज यहाँ से केवल यहाँ पे सेल आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इस पे आए, कितने रो हमारे पास है? चलो इस पे फोकस करते हैं। हाँ। कुछ कंटेंट है नहीं उसमें और ऊपर से तुम बॉर्डर भी नहीं लिए हो, सो वो कैसे शो करेगा? आउटपुट दे रहा होगा लेकिन विजिबल नहीं होगा, ठीक है? तो बॉर्डर के लिए हम बताना पड़ेगा। अब देखो गौर से, यहाँ सबसे पहले सब कुछ बोलो सिंपल। देखो पहले में कितना है, एक सेल है, ये सेल मैक्सिमम कितने को कवर कर रहा है, कितने स्पेस को? 3 सेल के स्पेस को। ध्यान से देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या लिखेंगे? पहला यहाँ पे देखिए टीडी होगा, तो इसमें होगा क्या क्या कॉलेज में होगा कितना होगा, और क्या होगा यहाँ पे? तो कंटेंट लिखना है, लिख दो उसके अंदर, लिख देना उसको, ठीक है? तो थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है सेल, जो कंटेंट के हिसाब से एडजस्ट होता है। आप विड्थ फिक्स कर दोगे तो फिर सेम साइज का बनेगा। अब देखो यहाँ तक, अब इसमें आते हैं सेकेंड रॉ में। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे देखो, यहाँ भी तो सेल है ना, यहाँ से देखो, यहाँ भी एक सेल है और यहाँ भी कितने सेल है इसमें? गौर से देखो, अभी इसको गौर से देखो। एक्चुअली में ये जो है ये एक सेल है और एक ये सेल है, 2 ही सेल है ना यहाँ पे। तो पहला सेल तो बनाते हैं यहाँ पे, क्या है आपका टीडी, और ये सेल देखो कितने को कवर कर रहा है, यहाँ पे 3 पेज को कवर कर रहा है, 1 2 3। तो क्या होगा इसमें, कितना होगा यहाँ पे? कोई दिक्कत? तो ये ऐसा बनेगा, बट इसके बाद एक और भी तो सेल है ना, उसके लिए हम क्या देंगे यहाँ पे? पहली बात इसको मैं ऐसे लिखता हूँ क्लोज, और सेकंड सेल बनाऊंगा। बट इस सेकंड सेल में देखो, ये सेकंड सेल में कुछ और देखो, इसको भी तो ब्रेक कर रहे हैं फर्दर से 2 पार्ट, यानी ये कितना ब्रेक लेगा इसके 2 के बराबर। और यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वन 2 होगा यहाँ पे, और इसको बंद कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे देखो, ये तो ऑटोमेटिक ले लेगा स्पेस। अब यहाँ पे कितना चाहिए? ये तो रॉ स्पान तो ऑटोमेटिक इतना जगह ले लिया ना। अब हमें इसी का सोचना है ना, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से बना देंगे। इसमें सेकंड रॉ में, थर्ड रॉ में, यहाँ पे हम 2 टीडी ले लेंगे। कुछ करना है इसमें क्या? इसमें कुछ नहीं करना, हो गया। अब आते हैं फोर्थ रॉ, मैंने स्पेस शो रखा ऑलरेडी, बनाते हैं यहाँ पे फोर्थ रॉ टी आर, और ये क्या है फोर्थ रॉ। अब गौर से देखो, यहाँ पे क्या तरीका है, हमें इसके बारे में सोचना है क्या? नहीं। यहाँ पे कितना सेल विजिबल है? 2 ही विजिबल है, लेकिन 2 नहीं है यहाँ पे, एक्चुअली 2 कंबाइंड है ना, 2 कंबाइंड है, तो एक सेल कितना स्पेस ले रहा है? 2 सेल का स्पेस। तो क्या लिखेंगे बताओ, इसमें कितना सेल लेंगे? लास्ट वाले में केवल एक, और उसको क्या करेंगे? कॉल स्पैन या रॉ स्पैन? कॉल स्पैन। कितना लिखेंगे यहाँ पे? टीडी, समझ में आई बात? हाँ, कंटेंट डाल देना सब, जहाँ जहाँ हमने ब्लैंक छोड़ा वहाँ पे कंटेंट जरूर डालना। जैसे इसमें कंटेंट आएगा, एक ब्लैंक करके इसमें कंटेंट आएगा, यहाँ कंटेंट आएगा, यहाँ कंटेंट आएगा, यहाँ पे कुछ रख के देखो तो अच्छे से देखो। और यहाँ
बना क्या ऐसा हो गया. So this is the concept of call span and burst. So I hope you have picked this. Okay. हाँ बोला एक बोला यस इसे बोल दिया क्या याद करो. तो आई होप इट इज क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग फॉर्म एलिमेंट देखेंगे. क्या देखेंगे? फॉर्म एलिमेंट्स. ठीक थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग. और फॉर्म एलिमेंट कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा देखेंगे सीएसएस का पार्ट कैसे उसमें सेटिंग करते हैं. आई होप आप सब पढ़ चुके हो बट फिर भी मुझे बताना है. और उसके बाद हम उसको कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट पे जैसे कि नेविगेशन बार ये सब मैं बताऊंगा आपको. ठीक है. चलो मुझे ये बताओ यहाँ पे मैं थोड़ा ऐसे लाइन कर दूँ तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं वहाँ पे सर. तो यहाँ पे सेल बनेगा एक इसमें कुछ नहीं होगा ना रॉ स्पैन ना कॉल स्पैन. एक सेल बनाना बस. यहाँ पे एक सेल स्टार्ट इससे पहले सब कुछ रहेगा एक बनाया है आपको.